पालिका में खड़ा कर देता हूँ। अभी जॉब में जिस दुकान में बोलेंगे 5-6 दुकानों में खड़ा कर देता हूँ, आपको 15,000 रुपये जॉब मिलेगी। कल मैंने कहा इसके नहीं, एक मिनट रुकिए, नहीं मैंने एजुकेशन ली है तो इस दुकान के लिए ली है। मैकेनिकल इंजीनियर। अभी आप कह रहे हो 10-12 हज़ार, मैं आपको 15,000 बुला रहा हूँ। माल सप्लाई का काम है 15,000, बाकी टैलेंट आपके ऊपर कितना बना सकते हो। मैंने एजुकेशन ली नहीं तो ऐसे ही भाई बहुत बेरोजगार है, 10th पास है बंदे जाके लग जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। आप आइए। ऐसा है कोई अगर नौकरी चाहिए सबको सरकारी नौकरी चाहिए, 10वीं 12वीं पास करके आप डीएम थोड़ी बन जाओगे। अब 8वीं फेल करके अब आप कहोगे कि मुझे 50,000 की सैलरी चाहिए तो कैसे मिल जाएगा। हर चीज़ की एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है एक। चला रहे हो तो फैक्ट्री लेने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या क्या लागू आपने बोला कि मेरी खुद की फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री है, अलग है ना। सिलाई कर रहा है, मैं एक्सपीरियंस मांगता हूँ, ये कर रहा है सिलाई कर लेता है ना। ऑन कैमरे में आपने बोला कि मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, बताओ कौन सी मशीनें चल जाती है एक्सपोर्ट में, एक बेसिक चीज बता दो। बताओ ना, अरे गलती मान जाओ ना कि मैंने गलत बोला। छोटा भाई मैं उन्हीं के प्रचार में रहता हूँ, उन्हीं की तरह झूठ बोलना सीख चुका हूँ, उन्हीं के भारत जोड़ो यात्रा में घुसा था और उन्हीं ने मेरे को सिखाया और उन्हीं ने रोजी रोटी दी है। और जब नकाब पोस्ट बन के घूमते थे ना पत्थरबाजी। बेरोजगारी को लेकर आपके क्या विचार है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा। बेरोजगारी की बता रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, इसको 2 साल हो गए हैं दुबई से आए हुए, 2 साल। ये रोज इंटरव्यू दे रहा है, हर जगह जा रहा है, हर जगह जा रहा है। बेचारे की जॉब नहीं लग रही, कहाँ जाए जॉब करने के लिए? कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में भी जा रहा है ना। कैसी जॉब की नीड है आपके दोस्त की? किसी भी चीज़ की, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क की, कोई भी हो, XYZ डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई भी हो, क्यों नहीं मिल पा रही है? नहीं मिल रही है। जा रहे हैं वहाँ वैकेंसी फुल है, तो बंदा क्या करे? बताओ क्या बात बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में क्या रेफरेंस मांगते हैं, मतलब आज का टैलेंट की कोई कदर नहीं है कहीं भी। आप टैलेंटेड हो उससे कंपनी को कोई मैटर नहीं रखता। आप किसी का रिश्तेदार हो तुरंत आपकी जॉब लगेगी, बस ये चीज़ है। रेफरेंस आजकल हर जगह रेफरेंस मांगते हैं। सर बताइए, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? सर युवा इतना परेशान है, दुबई से आया है, उसे नौकरी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? बेरोजगार वही है जिसने या तो पूरी एजुकेशन नहीं की है या जिसके पास मैक्सिमम टैलेंट नहीं है। आप अगर अपनी कंपनी खोलते हो, जरा आप मुझे बताइए, आप किसी का इंटरव्यू के बुलाते हो, उसकी कोई कंडीशन तो रखोगे कि मेरा एम्प्लॉय कम से कम इतना एलिजिबल हो। अगर आप उस कैटेगरी उस योग्यता को, उस पात्रता को फॉलो करते हो तो बहुत सी कंपनियां आज का अखबार उठा के देखो, क्लासिफाइड्स सैकड़ों स्कूलों में वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप रेफरेंस वाली बात में कितनी सच्चाई है? युवा बोल रहा है कि रेफरेंस होता है तो नौकरी जल्दी मिल जाती है। मुझे एक बात बताइए, अगर रिलायंस ने कोई कंपनी डाली तो अपने रेफरेंस का कितने बंदे रख लेगा? एक बात बताइए, अंबानी के कितने परिवार के अपने व्यक्ति हैं? टाटा ने अगर कोई कंपनी डाली तो उसके अपने कितने रिश्तेदार हैं? वो कितने एम्प्लॉय रख रहा है? मुझे एक बात बताइए, आप काम कर रहे हैं उनके रिश्तेदार होते हैं, टाटा वाले का रिश्तेदार नहीं है, जो उसके अंदर वर्क कर रहे हैं। अच्छी मैं बताता हूँ, आप सुनिए तो अच्छी सरकार से रिलेटेड, सरकार की क्या कमी है? अपना जवाब। इसका मतलब हमारे ही भाई जो पहले बड़े पद पर बैठ गए वो हमसे गद्दारी कर रहे हैं। सीधी सरल सी बात है, इसमें कोई सरकार का लेन देन तो है ही नहीं। मैंने सरकार की बात तो बोली नहीं। इसमें इसका मतलब ये है कि जो हमारे कोई ना बेरोजगारी ना कुछ है, इसमें हमारे ही पड़ोसी या हमारा ही भाई अच्छे पद पर बैठ गया, वो अपने कम एजुकेटेड भाई को नौकरी दे रहा है, लेकिन वेल एजुकेटेड दूसरे विद्यार्थी को एजुकेशन नहीं दे रहा है। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, इसमें पूरी गलती मुझे शिक्षा नीति की लगती है। जो हमारी शिक्षा नीति खराब की गई है मुगलों के लिखे हुए उल्टे हाथ के इतिहासकारों ने। अगर हमारी एक्चुअल शिक्षा नीति पढ़ाई जाती तो हमारे यहाँ योग्यता की और परिपक्वता की ही पराकाष्ठा होती ना। बोला कि टैलेंट के बेसिस पर भी रोजगार नहीं है। सर आप टैलेंटेड हैं, आपको जो जॉब चाहिए आप उसके लिए। हाँ, टैलेंट का बेस नहीं, इनका ये कहना है कि अगर ऊंचे पदों पर कोई बैठा है तो अपने पारिवारिक जनों को ले रहा है, टैलेंट को आपको ले रहा है। हाँ, ये दिक्कत नहीं है मेरे को। दिक्कत ये, जैसे कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अच्छे पोस्ट के लिए मेरे पास सब, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। मैंने कई जगह मैं इंटरव्यू दिया तो 10,000 12,000 दिखाते हैं। मैं ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस्ड हूँ,
5-6 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है। उसके बाद भी वो मुझे 10,000 12,000 दिखाते हैं। जब मैं ऐसा ही हुआ भाई, ऐसा हुआ ही है, ऐसा ही हुआ ही है। कल ही मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ। योग्यता होगी ना और अनुभव होगा, उसके अकॉर्डिंग सैलरी तय होती है। अकॉर्डिंग ही मैंने बात करी। कल ही मैं नोएडा में इंटरव्यू दे के आया हूँ। अंकल आप सिर्फ कहने वाली बात है, मैं इंटरव्यू दे के ना, मुझे मालूम है ना। आप इंटरव्यू थोड़ी गए थे मेरे साथ। आप इंटरव्यू दे के आए हैं। 1000 रुपए कौन दे रहा है आजकल, ये बताइए जरा। आप बोल रहे हैं कि आपके ना, हाँ, आप बोल रहे हैं आपके पास योग्यता भी। सुनिए, आपने बोला आपके पास योग्यता भी, आपने बोला आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि उसके बावजूद जो है आपको इस तरीके की सैलरी पैकेज दिया जा रहा है, तो इसमें कमी फिर कहाँ पे है? तो मैं उसमें एग्री नहीं हूँ ना। मुझे और ज्यादा मिलनी चाहिए, इसके हिसाब से मैं एग्री नहीं हूँ। आप और कहीं अप्लाई कर सकते हैं, इतने सारे कंपनी सर ये बताइए दिल्ली में कितने कंपनी है? दिल्ली बहुत सारे हैं। अब ये भाई गए एक कंपनी में, अब इनका अभी इन्हें पालिका में खड़ा कर देता हूँ। अभी जो मैं जिस दुकान में बोलेंगे 5-6 दुकानों में खड़ा कर देता हूँ, आपको 15,000 रुपये जो मिलेगी। कल मैंने कहा इसके नहीं, 1 मिनट है मैम, 1 मिनट रुकिए। नहीं, एजुकेशन ली है तो इस दुकान के लिए ली है। मैकेनिकल इंजीनियर। अभी आप कह रहे हो 10-12 हज़ार, मैं आपको 15,000 दिला रहा हूँ। माल सप्लाई का काम है 15,000, बाकी टैलेंट आपके ऊपर कितना बना सकते हो। मैंने एजुकेशन ली नहीं तो ऐसे ही भाई बहुत बेरोजगार है। 10th पास है बंदे जाके लग जाएंगे। ये बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। आप आइए, बहुत सारे लोग आए। मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है हुआ, उसके बावजूद उसे जो है 10-12 हज़ार की नौकरी मिल रही है। तो नहीं है, कोई 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं मिल रही। आप 5 साल से पत्रकार हो। पूरा एक बात बता रहा हूँ, 5 साल से पत्रकार हो, आपके साथ एक लड़की आती है, उसको 1 महीना लगता है पता, लेकिन उसका माइंड इतना तेज है, वो आपके 5 साल को पीछे छोड़ देती है। तो हम उसको टैलेंट मानेंगे, आपको टैलेंट मानेंगे? अब ये कह रहे हैं मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, मेरे को 10-12 हज़ार की। आप माइक आपके न्यूज के दाले में बोल रहा हूँ, न्यूज के बारे में किसी से बोलोगे, ये बोल रहे हैं ना, सारे हंसेंगे। 10-12 हज़ार रुपए आजकल तुम किसी हेल्परी में करने जाओ ना, तो वहाँ 10-12 हज़ार रुपए मिलते हैं हेल्परी में। ये पढ़े लिखे मेरे को नहीं लगता। ऐसे क्या स्थिति आ गई जो युवा पढ़ लिख करके भी बेरोजगार घूम रहे हैं, पर्याप्त रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरियां नहीं, क्या स्थिति है इस देश की? देखिए ऐसा है, कोई अगर सबको सरकारी नौकरी चाहिए, 10वीं 12वीं पास करके आप डीएम थोड़ी बन जाओगे। अब 8वीं फेल करके अब आप कहोगे कि मुझे 50,000 की सैलरी चाहिए, तो कैसे मिल जाएगा? हर चीज़ की एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है, एक उस लायक होना पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को दोषी ठहरा। दोषी हम है ना। अगर हमने पढ़ा नहीं, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा, और अब पता चले कि आप सिनेमा देखने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, सिगरेट पी रहे हैं आप दोस्तों के साथ, मौज मस्ती। भाई साहब एक सेकंड थोड़ा सा आप भाई साहब झगड़ा मत करो, यहाँ पब्लिक ओपिनियन है, ये अपने विचार व्यक्त करने हैं। नहीं तो झूठ बोल रहे हो ना आप यार, सारी दुनिया बोलेगी कि झूठ बोल रहे हो आप। 10,000 की कौन सी नौकरी है आजकल? एक यार कंप्यूटर ऑपरेटर को भी हमारी कंपनी में 30-30 हज़ार रुपये सैलरी है। क्या बात कर रहे हो तुम? आप खुद को मैकेनिकल इंजीनियर बता रहे, ठीक है, तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपको खाली 10-15 हज़ार की नौकरी मिल रही है? या तो आपको 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं चाहिए, या तो आपको रोजगार चाहिए, आपको पैसे ज्यादा चाहिए, क्या चाहिए? मैम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस घूमने आया था। आप लोगों ने ऐसा माइंड डाइवर्ट किया ना, बस यहाँ मैं बीच में खड़ा होकर सुनना। तो रोजगार भी नहीं चाहिए। हाँ। चाहिए भैया को, भैया ने मैकेनिकल इंजीनियर करी है, उन पर नौकरी नहीं है, तो इनकी जिंदगी खराब है इनकी। अच्छा सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि मतलब आपने बोला कि मतलब कि हाँ 2014 के बाद जो है सरकारी नौकरियां एकदम खत्म हो चुकी हैं, बेरोजगारी एकदम चरम पे है, महंगाई एकदम हाइट पे पहुंच चुकी है, इन सब सवालों का क्या जवाब देंगे आप? मैम महंगाई किस चीज़ में है? आप बताइए किस चीज़ में महंगाई है? एक चीज़ का नाम बताइए किस में महंगाई है? हर चीज महंगा हो गया, तेल, सिलेंडर, घर का राशन, जो बेसिक नीड्स होती है महंगी हो गई। मैम 2012 में भी सिलेंडर जो ना 1200 रुपये का था। ये जूते 10-10 हज़ार के जूते पहन रहे हो, मोबाइल 50 हज़ार के यूज़ कर रहे हो। आपके नहीं कह रहा हूँ मैं, सभी के, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी उसमें हूँ। तो अच्छा, हर कोई एक चाय पीने आधा किलो 500 मीटर जा रहा है, बाइक से जा रहा है, तो पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? तो महंगाई कहाँ से है? अच्छा, दिन ब दिन 1 मिनट 900 रुपये का सिलेंडर था, तो आज भी तो 900 का ही है। 900 का ही है। अरे ये 2014 में ना वो
के लिए कम किया है ना सर, पहले तो ज्यादा ही था ना चुनाव। नहीं, कम ज्यादा होते रहते हैं। चुनाव के बाद 1500 में होगा, 1500 में। युवा कह रहे चुनाव के बाद फिर 1500। हम कम ज्यादा सिलेंडर के होते रहते हैं। 4 साल 6 महीने लूटते सरकार, उसके बाद में 4 साल के बाद जब 5 साल में जीत जाते हैं तो फिर उसका 1500 बना देंगे। नहीं, मार्क्स नहीं हटाएंगे मैम। कहाँ के रहने वाली है तो बताइए। यूपी के। हाँ, यूपी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब अभी महंगाई ज्यादा हुई है, पहले नहीं थी महंगाई? नहीं, पहले महंगाई नहीं थी, अब की महंगाई ज्यादा हुई है। पहले कैसे, इधर आ जाए थोड़ा सा। लेकिन अब मैम जी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अगर जनता अगर 500 में जो सामान खरीद, सुनो नहीं हटाएंगे। अगर जो जनता अगर वो 500 में सामान खरीदेंगे तो 500 में हम भी खरीद लेंगे। क्योंकि सुनिए, सुनो रुको, क्योंकि उनको महंगाई नहीं दिख रहा है, महंगे हमको नहीं दिख रहा है। अगर वो उतने में खा सकते हैं तो उतने में हम भी खा सकते हैं। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में सारी चीजें सस्ती थी। कांग्रेस के समय में सस्ती तो थी, लेकिन अब की ज्यादा महंगाई है। करते क्या है आप, पहले बताइए। सिलाई करता हूँ। हाँ, सिलाई कम करता हूँ। पहले क्या कमा लेते, अब क्या कमाते हैं? अभी भी दिहाड़ी कम लेते हैं। पहले भी 10,000 रुपए कमाता था, 350। अभी भी 10,000 कमाता हूँ। अभी भी 10,000 कमाते हैं पहले। मेरी बात सुनिए पत्रकार महोदय, ये सिलाई का काम कर रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट में करते हो, चाहे एक्सपोर्ट में करते हो, चाहे डोमेस्टिक में करते हो, चाहे सिविल लाइन का। 350 से 400 रुपए दिहाड़ी थी और रात को फूडी 30 रुपए दी जाती थी। अब 500 550 से दिहाड़ी से कार्य नीचे कोई करता नहीं है। और अगर 500 से नीचे दिहाड़ी मिलती है तो वो कहते हैं कि हम चाहे 30 रेट पे बैठेंगे, उनको 700-800 रुपए दिहाड़ी होती है। और ये बता रहे हैं, मैं भी उसी लाइन से हूँ और मैं एक्सपोर्ट की फैक्ट्री चलाता हूँ, फैब्रिकेटर हूँ। ये हमारे यहाँ उस बात पर। अब देखिए, खुद का काम करते हो, टेलर नहीं करता हूँ। पहली बात तो बता रहे हैं, मजदूरी बता रहे हैं। आप अपना स्वयं काम करते हैं ना? हाँ, मैं खुद का काम करता हूँ। इसमें रोजगार से इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको मैं इसका एक्सपोर्ट का काम, आप एक्सपोर्ट फैब्रिकेटर हो ना, एक्सपोर्ट का काम ज्यादा हुआ है, बढ़ा है। एक्सपोर्ट का काम अब ज्यादा बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है, पीक पे आया है। 2014 के बाद खत्म हो रहा था, बढ़ा है। लेकिन अब कोविड के बाद पीक पे आया एक्सपोर्ट का काम। जी, बढ़ा है। हाँ, बड़ा है। चलो, अब तुमसे बहस नहीं करना चाहता जापान से, चीन से नहीं, बहस नहीं करना चाहता। मैं एक्सपोर्ट लाइन में हूँ। बताओ। मेरी भी फैक्ट्री है, मैं भी फैब्रिकेटर हूँ। बताओ ना भाई। लेकिन जब तुम बोल रहे बड़ा बताओ ना भाई। है, चलो भाई बड़ा है, हम तो मानते हैं, चलो छोड़ा हटाओ। नहीं, मैं बेरोजगार थोड़ी ना हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ। बताओ ना, मैं तो गवर्नमेंट ऑफिस में हूँ, मैं जॉब करता हूँ। अभी इन्होंने कहा फैक्ट्री चलाता हूँ एक्सपोर्ट, अब गवर्नमेंट ऑफिस में बता रहे हैं। नहीं, वो मेरे फादर चलाते हैं ना, फादर फैक्ट्री है इसका। अरे मैं नहीं बेरोजगार, मेरा दोस्त बेरोजगार है। कैसा? इनका दोस्त का फैक्ट्री था, अभी ये सरकारी नौकरी है, अब इनका दोस्त बेरोजगार है। अभी थोड़ी देर बाद कह देंगे, जैसे ये नकाब पहन के कह रहे हैं ना, बाइट दे रहे हैं, ये वही है जो नकाब पहन के आके फैक्ट्री चला रहे हो तो फैक्ट्री लेने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स लिए, क्या क्या लागू? आपने बोला कि मेरी खुद की फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री है, अलग है ना। सिलाई कर रहा है, सिलाई कर मैं एक्सपीरियंस मांगता हूँ, ये कर रहा है, सिलाई कर लेता है ना। ऑन कैमरे में आपने बोला कि मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। बताओ कौन सी मशीनें चल जाती है एक्सपोर्ट में? एक बेसिक चीज बता दो, बताओ ना। अरे गलती मान जाओ ना कि मैंने गलत बोला। अरे छोटा भाई, उन्हीं के प्रचार में रहता हूँ, उन्हीं की तरह झूठ बोलना सीख चुका हूँ। उन्हीं के भारत जोड़ो यात्रा में घुसा था और उन्हीं ने मेरे को सिखाया, उन्हीं ने रोजी रोटी दी है। और जब नकाब पोस्ट बन के घूमते थे ना पत्थरबाजी, वो भी खत्म हो चुकी है, अब नहीं चलेगी भाई। सच बोलना सीख जाओ। मैं ना राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। सच बोलो, मैं सपोर्ट करता ही नहीं हूँ। जो ये एक्सपोर्ट कह रहे हैं ना, चाइना से माल आना बंद कर दिया हमने, क्योंकि वो दर्द होता है इनको। हाँ, वो इनको तकलीफ होती है। चाइना और पाकिस्तान से हमने व्यापार खत्म कर दिया, वो चीज की तकलीफ है इनको। पाकिस्तान की और चाइना की तकलीफ इनको होती है, वो हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान में भेलपुरी बेचता है। जैसे कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही टाइम पे गरीब हुए हैं, नोटबंदी होते ही दोनों देश भिखारी हुए हैं। इधर कांग्रेस भिखारी बना है, उधर पाकिस्तान भीख मांग रहा है आटे की। ऐसा कहना 2014 जो कहते हैं ना लोग, ये जो कहते हैं ना कि यहाँ पे महंगाई है, अगर ये लोग पाकिस्तान चले जाते ना, अभी आटे की लाइन में लगे होते वहाँ पे। हाँ, बेरोजगारी है, सरकारी नौकरियां एकदम खत्म हो चुकी हैं। सरकारी नौकरियां, अभी इतनी पब्लिक खड़ी है पर सबको तो सरकारी नौकरी मिलेगी। 150 करोड़ की आबादी है, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी मिलेगी। हाथ पैर दिए और कोई काम करो, जरूरी थोड़ी नौकरी करनी है। गुलामी बनना है, अपना बिजनेस करो, 10 लौंडे अपने नीचे रखो, गुलाम थोड़ी बनना है किसी का। हाँ, मोदी जी को टारगेट किया जाएगा, मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं। वो अग्निवीर वाला 4 साल वाला निकाल दिया, उस पे भी रोजगार नहीं है। पहला नंबर अग्निवीर कोई रोजगार नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो सर।
क्योंकि वो एक इजराइल की पॉलिसी है ताकि हमारा बच्चा बच्चा सैनिक होना चाहिए। जब इजराइल की जंग शुरू हुई 1 लाख लोग थे आर्मी में, जंग शुरू होते ही हमारे से 5 लाख लोग ऑन दी स्पॉट ने हथियार डाले। क्यों? क्योंकि सब आर्मी की उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी। अगर यही मोदी जी करना चाहते हैं ताकि बच्चा बच्चा अपनी रक्षा करे। बेरोजगारी का क्या 4 साल लगाओ, फौज में कौन सी दिक्कत आ रही है? हैं? बेरोजगार ने यहाँ के ज्ञान देना है। क्यों देना है? क्योंकि करना कुछ नहीं है। अभी लेबर वाला 700-800 रुपये दिहाड़ी लेता है, मरे से मरा आदमी 500 रुपये दिहाड़ी लेता है। कौन कहता मैं 150-200 रुपये में? तो आरोप लगता है मोदी जी पर कि केवल मंदिर मंदिर चमका रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महंगाई है, केवल मंदिर की राजनीति करते हैं। हमने जो उनको चुना था आटे दाल के लिए नहीं चुना था हिंदुओं ने, हमें हमारे बाप का मंदिर बन गया। हाँ, हमने हिंदू राष्ट्र के लिए उनको चुना था बस। क्यों बन रहा है? हाँ, सब 370 हटा, सड़कें बन रही हैं, चारों तरफ सफाई चारों तरफ सफाई दिख रही है। पहले चारों तरफ कूड़े के ढेर रखे रहते थे। अब एक बच्चा भी उठ रहा है ना, वो बड़े अगर कुछ थोड़ा सा गंदी भी कहीं कर रहा, बच्चा टोक दे रहा, अंकल, आदमी को शर्म आ जा रही है वहाँ पे। तो अभी सफाई अभियान भी देखिए आप, हर जगह टॉयलेट। मैम एक बात देखिए, यहाँ जगह जगह लिखा रहता था सावधान लावारिस वस्तु को मत छुए। अभी है? अब देखो कितनी पब्लिक घूम रही है यहाँ पे। मोदी जी के आने के बाद कितनी सुरक्षा, पत्ता भी नहीं हिलता मोदी के बिना।